इसलिए बाप 3 रूपों में संसार में प्रत्यक्ष होता है। बाप के रूप में, माँ के रूप में और टीचर के रूप में। टीचर का बड़े से बड़ा रूप है सद्गुरु। अंतिम स्वरूप है और कड़क रूप है। तो बाप ये चारों ही पार्ट बजाता है, बाप, टीचर और सद्गुरु का पार्ट बजाता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो पहले माँ को पहचानते हैं, यहाँ भी बाप इस सृष्टि पर आते हैं तो पहले बेसिक नॉलेज देते हैं। चलो कोई डायरेक्ट एडवांस में भी आते हैं तो सर्टेन है कि उन्होंने बेसिक लिया होगा या नहीं लिया होगा, है? पिछले जन्म में जरूर उन्होंने बेसिक ज्ञान भी लिया है, ब्राह्मणत्व का जीवन बिताया है। तो वर्तमान जीवन में पूर्व जन्म की ब्राह्मणत्व की नॉलेज ऐड हो जाती है और एडवांस में सहज ही आ जाते हैं। जो एडवांस में आते हैं बाप का, टीचर का पार्ट समझ पाते हैं, सद्गुरु का स्वरूप समझ पाते हैं और ये भी जानते हैं कि बाप से माँ भिन्न नहीं हो सकती। बाप का रूप, उसमें माँ समाई हुई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? माँ तो समाई हुई होनी चाहिए। अगर बाप के स्वरूप में माता समाई हुई नहीं है तो वो बाप गीता ज्ञान दाता नहीं कहा जा सकता। गीता तो माता है, वो गीता माता मस्तक पर धारण की जाती है। कौन सा रूप है उनका, गीता माता का? है ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा के रूप में दिखाया गया है, अर्धनारीश्वर के रूप में दिखाया गया है। माँ बाप में ही समाई हुई है, नहीं तो बाप जो भी ब्रह्म वाक्यों का क्लैरिफिकेशन देगा वो असंभव हो जाता है। टीचर का काम क्या होता है? जो भी गद्य है, जो भी पद्य है, प्रोज पोएट्री है, उसका क्लैरिफिकेशन देना। तो बाप हमारा बाप भी है और वो बाप होने के साथ साथ हमारा उसी स्वरूप से टीचर भी है और फिर उसी स्वरूप से फाइनल रूप सद्गुरु का भी पार्ट बजाता है। तो हमको पढ़ाने वाला बाप कौन है, वो ठीक रीति कौन बताती है? नहीं, कुमार का नहीं बताती है। कौन बताती है? उषा बताती है। बेसिक में तो उषा का युगल कौन है? रमेश, रमा का इस, तो ये जोड़ी है। तो बाप का ठीक परिचय देने वाली कौन है? उषा। फिर कुमार का काम था
इसी पॉइंट पर उठाना कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है। ये ऐसे क्यों बोला? फिर कुमारका का काम था, कुमारका ने ये काम किया नहीं। क्या बोला? कुमारका का काम था, माने कुमारका ने वो पार्ट बजाया नहीं। क्या? इस पॉइंट को रेज करना कि हमको पढ़ाने वाला शिव बाबा है।